Hello बच्चों, let's read the question. The question says that diamond, silicon carbide and silica can be used as abrasives. How do you account for the above said property? तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका को हम एब्रेसिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या फिर कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो एब्रेसिव्स क्या होते हैं? एब्रेसिव्स बहुत ही हार्ड और रिजिड मटेरियल्स होते हैं. एब्रेसिव्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड मटेरियल्स. तो एब्रेसिव्स हमारे कैसे होते हैं? बहुत ही हार्ड और रिजिड मटेरियल्स होते हैं. तो अब यहाँ पे बोला गया है कि डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिका का यूज़ हम एब्रेसिव्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अगर एब्रेसिव्स हार्ड और रिजिड मटेरियल है, इसका मतलब ये तीनों भी आपके हार्ड मटेरियल्स होंगे. तो अगर ये हार्ड मटेरियल्स हैं तो इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? स्क्रैचिंग करने के लिए या फिर किसी दूसरे मटेरियल सर्फेसेस को रब करने के लिए जो उनसे कम हार्ड के होते हैं, यानी कि उनकी हार्डनेस कम होती है इन कंपैरिजन टू दी हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव्स. एब्रेसिव्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के हो सकते हैं. पहला तो नेचुरल एब्रेसिव्स, दूसरा आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स. तो नेचुरल एब्रेसिव्स यानी कि जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, एंड आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड होते हैं. सो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका आर हार्ड मटेरियल्स. ये कैसे होते हैं? हार्ड मटेरियल्स होते हैं. एंड यूज्ड फॉर rubbing the surface of other materials which are less hard than them. other materials. तो जैसा कि हमने कहा, एब्रेसिव्स दो तरीके के होते हैं. एक नेचुरल एब्रेसिव होता है और एक आपका होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव. तो जो डायमंड है हमारा, वो नेचुरल एब्रेसिव है, और जो सिलिकॉन कार्बाइड है हमारा, वो क्या है? आर्टिफिशियल एब्रेसिव है. तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो हमारा डायमंड से थोड़ा सा कम हार्ड होता है, और इसका यूज़ हम जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए करते हैं. जैसे कि हो गए हमारे कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, कुछ इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, उनको हम ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ये हार्ड और रिजिड हम क्यों बोल रहे हैं कि ये हार्ड और रिजिड हैं? क्यों? तो जो डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ये क्या है? आपके कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं. अगर कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जब शेयर कर रहे हैं तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा हो रहा है. यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उनमें क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं. तो दैट इज़ वाई ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स जैसे कि डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड हो गए, ये काफ़ी हार्ड होते हैं और इनको ब्रेक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. नाउ कम टू सिलिका. तो सिलिका का हम यूज़ कैसे करते हैं? दैट इज़ यूज्ड एज अ मिनरल एब्रेसिव. सिलिका is used as a mineral abrasive. तो सिलिका का यूज़ हम एज अ मिनरल एब्रेसिव करते हैं. यानी कि सिलिका हमारा क्या है? एक इंडस्ट्रियल एब्रेसिव्स है. इसको हम लोग इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं. यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग. इंडस्ट्रियल ब्लास्टिंग. So I hope you understood it well. Thank you and best of luck.